हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 का सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। बड़ी संख्या में रोज बच्चे सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सेशन 1 का एग्जाम दिया है उन बच्चों के रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर कल यानी 4 फरवरी को रिलीज होने वाले हैं। बच्चों, 13 लाख बच्चे पहले जेईई मेन का एग्जाम सेशन 1 का दे चुके हैं। यानी सेशन 1 का एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी सेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेशन 1 का एग्जाम देने वाले बच्चे ऑलरेडी 13 लाख स्टूडेंट हो चुके हैं जिन्होंने 5 डेज के अंदर बीटेक का एग्जाम दिया है। सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू होने के साथ ही बच्चे बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो सेशन 1 का एग्जाम देने के बाद ये करीबन 13 लाख बच्चों में अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 लाख के आसपास बच्चे दोबारा से सेशन 2 का एग्जाम देने वाले हैं। यानी ये बच्चे भी रजिस्ट्रेशन होंगे जो बच्चे ऑलरेडी सेशन 1 का एग्जाम दे चुके हैं। और अभी तक पिछले कई सालों के ट्रेंड को देखते हुए बच्चों ऐसा लगता है कि करीबन सेशन 2 के लिए 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अलग से जेईई मेन के लिए यूनिक कैंडिडेट की तरह अप्लाई करने वाले हैं। यानी बच्चों, ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम नहीं दिया है और अब सेशन 2 के लिए अलग से फॉर्म भरेंगे, जो कि पहली बार फॉर्म भरेंगे। सेशन 1 में बीटेक के लिए ऑलरेडी 13 लाख बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। अगर ये 2.5 लाख बच्चे और बीटेक के लिए अप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन दिखाई क्लियर दे रही है कि जेईई मेन 2026 में सेशन 1 और सेशन 2 मिलाकर के केवल बीटेक का एग्जाम फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट 15,50,000 पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीटेक के साथ बीआर का एग्जाम फॉर्म भरने वाले बच्चे 16 लाख बच्चे इस बार जेईई मेन का एग्जाम भरेंगे। अब सेशन 2 के लिए बात करें तो बड़ी ही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में, कई इश्यूज पिछले 2 से 3 दिन में, क्योंकि 1 फरवरी को सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। बड़ी संख्या में प्रॉब्लम स्टूडेंट की दिखाई दे रही है और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी की हुई ऐसी मिस्टेक, चाहे वो आपकी नॉलेज में हो या फिर आपकी नॉलेज में नहीं हो, और आपसे हो जाए और आपका सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए। सारी बातें इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग के लिए एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि बच्चों की सेशन 2 के अप्लाई करने की डेडलाइन 25 फेब तक रखी गई है। 25 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है बच्चों। सेशन 2 का एग्जाम 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है। सेशन 2 के लिए एनटीए ने बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी रिलीज की है। अगर आपसे यह गलती हो गई तो सेशन 2 का भी एग्जाम आपका कैंसिल होगा, सेशन 1 का भी एग्जाम कैंसिल होगा और बच्चों आप यूएफएम में काउंट हो जाएंगे अगर यह गलती आपने कर दी, जो कुछ बच्चों से हो चुकी है। सेशन 2 के लिए क्लियर कट लिखा हुआ है, जिन बच्चों ने सेशन 1 का एग्जाम दिया हुआ है वो स्टूडेंट अपने पुराने एप्लीकेशन नंबर 260310, जो कि उनका 12 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर है, उसी एप्लीकेशन नंबर से, और जो उन्होंने पासवर्ड पहले बनाया था उसी पासवर्ड उसी एप्लीकेशन नंबर से उन स्टूडेंट्स को लॉगिन करना है। यानी जिन बच्चों ने 13 लाख बच्चे इंडिया के ऐसे हैं जो सेशन 1 का एग्जाम केवल बच्चों बी और बीटेक के लिए दे चुके हैं, इन 13 लाख बच्चों में से सेशन 2 का एग्जाम का फॉर्म जो बच्चे भरेंगे उनको पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। उन स्टूडेंट को पेपर का मीडियम भरना है, एग्जाम सिटी भरनी है और फीस का पेमेंट करना है। यह ध्यान रखिएगा, यहां बच्चे गलती कर चुके हैं, वो नया रजिस्ट्रेशन करके परेशानी में आ चुके हैं, जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराने एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके उनके फॉर्म को भरना था। क्योंकि जेईई मेन सेशन 1 और सेशन 2 में एप्लीकेशन नंबर सेम रहता है और उसी एप्लीकेशन नंबर पे आपके हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है। क्लियर कट लिखा हुआ है, केवल एक बच्चा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा। अगर किसी बच्चे ने मल्टीपल फॉर्म भर दिए तो उसके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, उसको यूएफएम में काउंट किया जाएगा। यूएफएम में होता है अनफेयर बच्चों, अनफेयर मीन में काउंट कर लेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपने जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर 260310 से एग्जाम दे दिया है,
आप सेशन 2 के स्टूडेंट के लिए अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नया जनरेट होता है तो दोनों ही एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे। पिछले कई सालों में हमने ये प्रॉब्लम बच्चों की देखी है। यानी आपको अपने पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फॉर्म को भरना है। जिन बच्चों का पहली बार फॉर्म आएगा उनको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने जनवरी जेई में दिया ही नहीं है उन स्टूडेंट्स को अपने नए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फॉर्म को कंप्लीट करना है। उनको पूरा प्रोसेस फॉर्म का नया करना होगा। एडवांस सिटी, आपके एग्जाम सिटी, इंटीमेशन रिजल्ट जेईई मेन की साइट पे आएंगे। देखिए जेईई मेन की वेबसाइट पर यहां पर आपको 2 लिंक मिल रहे हैं। ये जेईई मेन 2026 की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है। यहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2 रजिस्ट्रेशन। जेईई मेन सेशन 2 रजिस्ट्रेशन यहां से होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब न्यू रजिस्ट्रेशन केवल उनको करना है बच्चों जिन्होंने जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम नहीं दिया है। ध्यान से समझिए, अगर आपने जेईई मेन सेशन 1 का एग्जाम नहीं दिया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म को प्रोसीड करना है। लेकिन आपने अगर सेशन 1 का एग्जाम दिया हुआ है बच्चों, यहीं पर ही गलती कर रहे हैं बच्चे। सेशन 1 का ऑलरेडी एग्जाम आपने दिया हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है पहले से ही जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और उनको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से फॉर्म को भरना है। लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर सेशन 1, जिन्होंने सेशन 1 का एग्जाम दिया है। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका है उनको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे जिनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है, जिन्होंने सेशन 1 का एग्जाम दिया हुआ है, उन कैंडिडेट को केवल अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि उनका 260310 से स्टार्ट होगा और ये 12 डिजिट का उनका जो एप्लीकेशन नंबर है बच्चों, उनको यहां पर भरना है। इस एप्लीकेशन नंबर को भरने के बाद उनको अपना पासवर्ड भरना है, कैप्चा इमेज भरनी है और लॉगिन करना है। जैसे ही वो पासवर्ड भर के कैप्चा इमेज से लॉगिन करेंगे, यहां पूछा जाएगा कि आप किस एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अगर आपको बीई बीटेक का एग्जाम देना है तो आपको बीई बीटेक चूज करना है। जिन बच्चों ने भले ही सेशन 1 के अंदर बीई बीटेक का एग्जाम दे गया, वो चाहते हैं यार आर्किटेक्चर का एग्जाम भी वो ऐड ऑन कर ले, तो वो बच्चों यहां पर बीआर को भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई किया, सेशन 2 आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देखिए आपको भरना कुछ भी नहीं है। पेपर 1 भरा, सेशन 2 भरा, आपका मीडियम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भर सकते हैं। स्टेट आपका ऑलरेडी फील्ड आ रहा है, स्टेट आपका ऑलरेडी फील्ड आ रहा है, सिटीज आपके ऑलरेडी फील्ड आ रही है। यानी आपको अगर सिटीज चेंज करनी है तो आपका स्टेट बाउंड रहेगा। स्टेट आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ऑलरेडी फील्ड आ रहा है बच्चों। ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का स्टेट आपका ऑलरेडी फील्ड आएगा। उस स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं होगा। अगर आप सोचे कि चेंज कर लें तो चेंज नहीं होगा। यानी जो बच्चों आपका स्टेट है, जिस स्टेट में आपको एग्जाम के सेंटर लेने हैं, ये स्टेट आपका ऑलरेडी फील्ड आएगा। ये स्टेट आपका बाउंडेड है, इसी स्टेट में आपको सिटी लेनी पड़ेगी। मोटी मोटी बात यह है, आप केवल एग्जाम की सिटी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से लिया गया है वो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी केवल पेपर सेलेक्ट करिए, सेशन 2 ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा, मीडियम चेंज कर सकते हैं, सिटीज आप भर दीजिए और सिटीज भरने के बाद आप ये कैप्चा इमेज डालेंगे, आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड आएगा। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर फीस का पेमेंट करना है। यही केवल आपका प्रोसेस है जेईई मेन सेशन 2 के लिए। ध्यान रखिए, जल्दबाजी मत करिए। सेशन 2 के अप्लाई करने की डेडलाइन 25 फेब तक है, ये गलती मत कर दीजिएगा। जनवरी सेशन 1 अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से दे दिया, सेशन 2 के लिए आपने नया फॉर्म भर दिया, ये बहुत बड़ी गलती कई बार बच्चों से हो जाती है। बच्चे इस ऑप्शन पे आके सोचते हैं कि अरे लॉगिन का नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, क्लिक करके फॉर्म को भर दो, चलो यही फॉर्म प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है। पुराने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से फॉर्म को भरिए। अगर आपने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम दिया है, अगर आपने एग्जाम मिस कर दिया है तो भी आप इसी एप्लीकेशन नंबर को यूज कर सकते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है तो भी आपको इसी एप्लीकेशन नंबर से भरना है, लेकिन आपने फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम ही नहीं दिया, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके आंसर की कल आ रही है 4 फरवरी को, फिर मिलेंगे, बताएंगे आपको कितने मार्क्स आपके एग्जैक्टली आपने कैलकुलेट किए हैं आंसर की के साथ, और उस पर कौन सा एनआईटी में क्या ब्रांच मिल पाएगी, क्या कुछ परसेंटेज आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।